अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो के ताल्लुक़ से। इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल हर रोज़ कहीं ना कहीं जलसे मुनक़िद हुआ करते हैं और जलसे का मकसद क्या होना चाहिए, है ना। और जलसे लोग क्यों करते हैं, क्यों लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, क्यों शायरों को बुलाते हैं, क्यों ख़तीब को लोग बुलाते हैं, उसका मकसद क्या होना चाहिए और क्या वाकई में जिस मकसद से लोग लाखों करोड़ों जलसे पे खर्च करते हैं वो हमारा मकसद निकल कर के सामने आ पाता है या नहीं आ पाता है, वो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने से पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें, फिर उसके बाद इन सब बातों पर हम आपसे जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लें। ये सब तुम लोगों ने बताया, आधे नंगे बिल्कुल टोपी ना लगाए, तुम लोग चिल्ला रहे हो, ना किसी की इज्जत पर कोई आया बुलाया, जो चाहो वो करो। नीचे आवाज भाई क्या बात है, आप कौन हो, आप कौन हो, यहाँ मौलाना मौलवी आलिम और कोई नहीं है। नीचे से आप देते रहिए कि ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, बस यही है। अरे आप कुछ तो कम से कुछ तो शर्म करो, इस बिगड़े हुए हालात में कुछ तो इस खर्च और रकम पैसे का कुछ तो हया कर लो। कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा खर्च होता है बताइए तो जरा सही, कितना पैसा खर्च होता है और आप मिलता क्या है हमें? आपको अदब तक नहीं मिलता, अदब तक नहीं। कितने नंगे बगैर टोपी के कितने बैठे हुए, बिल्कुल दर्द है ये है। नहीं समझते। अरे कर्म क्या है आज बिल्कुल इतना खराब कर दिया माहौल ये। आप 12 बजे तक तकलीफ करवाइए और रात भर नाफानी सुनो, मुशायरा आधा आधा कर दो, 50-50। सही बात। अरे भाई 12 बजे तकलीफ करवा लो, खत्म, फिर सुबह तक आप मुशायरा सुनते रहिए। आप कोई तरीका है? अगर देखिए दर्द होता है, एक दर्द होता है मिल्लत की, लेकिन दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। जो परेशानियां हैं, जो हर चाहत जानी आपके उजड़े हुए समाज की परेशान करवानियां हैं, उसको अगर कोई देने में ही भलाई है, वरना खत्म हो जाएगा। इस मिंबरे रूल पर, मिंबरे रसूल से अगर दीन खत्म हो गया तो तुम्हारी ना मार्केट में, ना बाजार में, ना घर में, ना दुकान में, सब जगह तो मजहब निकल गया। और इस मिंबर से भी दीन खत्म हो जाएगा तो फिर दीन तुम्हें मिलेगा नहीं। मस्जिद से दीन निकल जाए, मदरसे से दीन निकल जाए, खानकाह से मजहब निकल जाए तो फिर दीन कहाँ मिलेगा तुम्हें? बताओ, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। इस मिंबर रसूल से तुम नहीं समझते हो, मुझे कोई सवाल दे, मैं जवाब कर रहा हूँ। इतने उलमा बैठे, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या ये जलसे के हकीकत के मुताबिक है? अगर है तो मैं भी अभी तस्लीम कर ले रहा हूँ, अगर नहीं है तो तुम्हारी आदतों मुताबिक अब जलसे नहीं होंगे, जलसे शरीयत के मुताबिक होंगे, दीन के मुताबिक होंगे। चाहे तुम 10 सुनो, 20 सुनो, 50 सुनो, ना सुनो, हम अकेले नात पढ़ेंगे। मुस्तफा हमारे गुम्बदा खतरा, हम अकेले नात। जरूरत नहीं है, एक आदमी की जरूरत है। दिल रोता है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतनी दुनिया घूमते हैं और तो जब ये हालात देखते हैं, आप क्या अभी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएंगे, क्या तुम्हें ये नहीं पता था हम जलसे में जा रहे हैं? नंगे सर जाना चाहिए, ऐसे ही नंगे सुभान अल्लाह। अरे अच्छी बात है, मगर आने से पहले मजलिसों का आदत सीखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। डीजे में नहीं, बाजे में नहीं, गाने में नहीं, शादी ब्याह बारात में नहीं, हटाए रसूल क्या हालत में जा रहे हैं। अगर मुस्तफा के गुलाम हो गए तो कुर्ता पैजामा पहनते, सर में टोपी लगाते तो कान फूस गए। जी हाँ दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया। इसमें आलिम साहब के आप उस दर्द को महसूस कर सकते हो। ये दर्द आप कब महसूस करेंगे? ये आलिम साहब के जो दर्द है और ये दिल की जो आवाज़ है उनकी, ये आप उसी वक्त इस दर्द को महसूस कर सकते हैं जब आपके सीने का जो दिल धड़क रहा है ना, वो दिल इस्लाम के लिए, वो दिल मुसलमानों के लिए, वो दिल मज़हब और सुन्नियत के लिए अगर धड़क रहा है तो फिर आप उस दर्द को महसूस करेंगे। क्योंकि आजकल जलसे बहुत हो रहे हैं, मगर जलसे होने के बाद जो है अगर हम उसका फ़ायदा ढूंढेंगे, अगर उसके बेनिफिट को हम तलाश करेंगे तो उसका फ़ायदा और उससे मिलने वाले नफ़ा जो है वो ज़ीरो हुआ करता है।
ज़ीरो इसलिए हुआ करता है कि आजकल लोग लाखों करोड़ों जलसे पे खर्च करते हैं ना, और ख़र्च करने के बाद लोग ऐसे शायर को बुलाते हैं जो मनचले हुआ करते हैं और मनचले नौजवान भी होते हैं। तो मनचले नौजवान मनचले शायरों को बुलाते हैं, मनचले ख़तीबों को बुलाते हैं, और ऐसे ख़तीबों को बुलाया जाता है जो उनकी मतलब की बातें करें, जो उन्हें कह सुनाए, जो उन्हें लतीफ़े सुनाए, जो उन्हें क़िस्से कहानियाँ सुना करके घंटे 2 घंटे का वक्त ख़त्म कर दे। इन आलिम साहब के इस दर्द को आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं। इन आलिम साहब का कहना है कि बहुत से ऐसे शायर हैं जो खड़े होते हैं तो सामाईन की तरफ से कोई फरमाइश होती तो उसे वो पढ़ने लगते हैं, फिर कोई पूर्वी ज़बान में फरमाइश होती उसे वो पढ़ने लगते हैं, फिर कोई भोजपुरी ज़बान की फरमाइश होती उसे वो पढ़ने लगते हैं, फिर ये कहते हैं कि आपने जो वहाँ जलसे में पढ़ा था उस कलाम को पढ़ दीजिए, फिर वो उस कलाम को पढ़ने लगते हैं। फिर दूसरे जो है तरफ से ये फरमाइश आती है कि आपका एक वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, आप उस कलाम को सुना दीजिए। इस तरह से बहुत सारी फरमाइशें लोग शोराए कराम से करते रहते हैं, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे ख़तीब जो है जलसे पे बैठे रहते हैं, और उन्हें वक्त कब मिलता है? उन्हें वक्त जो है 12-1 बजे रात के बाद मिलता है, जब जो है तमाम लोग थके मांदे हो जाते हैं, तमाम लोगों को नींद आने लगती है, और जब उनकी समाअत बिल्कुल बोझल सी हो जाती है, तब जो है ख़तीब साहब को वक्त दिया जाता है, और फिर उसके बाद तमाम लोग धीरे धीरे एक एक करके उठ करके अपने घर को चले जाते हैं। पता चला कि जलसे को जिस मकसद के लिए किया था, जलसे का मकसद क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जलसे का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग आकर के सुने जो किताबों को पढ़ना नहीं जानते हैं ना, ताकि वो जलसे में आए और आकर के इस्लाम के बारे में और इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की हक़ानियत के ताल्लुक़ से वो कुछ बातें जान सके, वो कुछ बातें सीख सके और शरीयत को जान सके। लेकिन होता यह है कि जब जानने का वक्त होता है, जो अच्छा वक्त होता है, उन वक्तों में शायरों की वाहवाही में ख़त्म हो जाता है, और ये नौजवान जो है पैसे लुटाते रहते हैं, शायर पैसे लूटते रहते हैं, और पैसे लूटने के बाद गठरी में भरे वो धीरे से निकल गए। अब ख़तीब साहब आए ऐसे वक्त में जब लोगों के ऊपर नींद और गुनूदगी तारी है, तो ऐसे वक्त में वो क्या बयान करेंगे? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब सुबह होती है तो फिर अगर आप जलसे का फ़ायदा ढूंढेंगे, जलसे की बेनिफिट ढूंढेंगे, तो आपको जो है वो 0 का 0 और 0 का 0 ही रहता है। इसलिए ऐसे जलसों से जो है आजकल जो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आप अपने जलसों को बेमकसद नहीं, बल्कि आप अपने जलसों को बामकसद बनाइए, है ना। आप जलसे को जब बामकसद बनाएंगे तो फिर जो है इसका फ़ायदा आपको अपने मुआशरे में देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन मुकम्मल बातों को सही तरीके से, सही तौर से समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।